यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस समेत 28 देशों ने हथियार देने का वादा किया। नीदरलैंड भेजेगा 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। कीव के रिहायशी इलाके में धमाका, रिहायशी इलाके की बिल्डिंग बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। कीव के एयरपोर्ट पर हुए धमाके में कई बिल्डिंग को नुकसान। रूस और यूक्रेन के बीच जोरदार भिड़ंत जारी, रूस को यूक्रेनी सेना का करारा जवाब। यूक्रेनी सेना ने रूस के टैंकों पर किया हमला। यूक्रेन पर हवाई हमले के बीच खेरासन में रूसी सेना ने संभाला मोर्चा। बड़ी संख्या में खेरासन पहुंची रूसी आर्मी का काफिला। कीव में रूस को आगे बढ़ने से रोक रही है यूक्रेन की सेना। जोरदार गोलीबारी कर रूसी सेना को जवाब दे रही है यूक्रेनी सेना। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जापान के एक शिप पर हमले की खबर। ब्लैक सी में जापानी शिप पर गिराई गई मिसाइल हमले में शिप का एक सदस्य घायल। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किया बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि सहयोगी देशों से मदद आ रही है, सैनिक साजो सामान रास्ते में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, इंटरनेट पर बहुत सारी फेक जानकारी फैलाई जा रही है कि हमने सेना को हथियार डालने के लिए कहा। ऐसा नहीं है, यह हमारी जमीन है, हमारा देश है और हम हर कीमत पर इसकी रक्षा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को सैन्य मदद के लिए किया ऐलान। 26.26 अरब रुपए जारी करने का भी निर्देश दिया। कीव में रूस और यूक्रेन की सेना में जबरदस्त भिड़ंत। कीव के आसमान में फाइटर प्लेन की सुनाई दे रही गर्जना, सड़कों पर सन्नाटा। कीव में सुबह से लगातार बज रहा है सायरन। रूस ने यूक्रेन पर हमले को तेज कर दिया है। यूक्रेन के ओडेसा में रूस ने जबरदस्त हमला बोला है। ओडेसा शहर में कई धमाके हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया बड़ा ऐलान। उन्होंने यूक्रेन छोड़ने के अमेरिका के ऑफर को ठुकराते हुए कहा कि उन्हें गोला बारूद चाहिए। साथ ही कहा कि मैं किसी भी हाल में भागूंगा नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि 3 दिनों के युद्ध में उनके 137 हीरोज ने जान गंवाई। इनमें 10 सैन्य अधिकारी भी हैं और 3,500 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया। यूक्रेन के सैनिकों ने दिखाई जांबाजी। यूक्रेनी सैनिक ने ब्रिज पर खुद को उड़ाया। सैनिक ने धमाका कर खुद के साथ ब्रिज को उड़ाया। रूसी सेना को रोकने के लिए खुद को उड़ाया। भीषण जंग के बीच रूस यूक्रेन में बातचीत के आसार। यूक्रेनी राष्ट्रपति की अपील पर पुतिन का जवाब। कहा, पहले यूक्रेन हथियार छोड़े तब होगी बात। बातचीत के लिए निष्पक्ष भूमिका में आए यूक्रेन। मिन्स्क में हो सकती है दोनों देशों की बातचीत। जंग के तीसरे दिन रूस ने बमबारी तेज की। कोनोटॉप में रूसी एयरक्राफ्ट ने 2 धमाके किए। अंदेशा जताया गया कि खार्किव एयरपोर्ट पर भी रूस हमला कर सकता है। यूक्रेन में रेड मेट्रो लाइन को किया गया बंद। रेड लाइन के सभी स्टेशनों को सील किया गया। युद्ध के चलते मेट्रो लाइन को किया गया है बंद। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उन्होंने यूक्रेन के 211 सैन्य ठिकानों को नष्ट किया। उधर यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने रूस के 80 टैंक, 516 बख्तरबंद गाड़ियां, 7 हेलीकॉप्टर, 10 एयरक्राफ्ट और 20 क्रूज मिसाइलों को नष्ट किया। अमेरिका के 3 विमानों को यूक्रेन बॉर्डर के पास रोमानिया एयर स्पेस में देखा गया। इनमें से एक विमान खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा है, जबकि 2 मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर हैं। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन में कई हथियार जब्त किए हैं। ये पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को दिए थे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट बुखारेस्ट से भारत रवाना। रात 9 बजे के करीब भारत पहुंचेगी फ्लाइट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यूक्रेन में फंसे लोगों को भारत सरकार अपने खर्च पर लाएगी। उन्होंने कहा कि वहां से कई लोग आ भी चुके हैं। उन्हें यहां सुरक्षित लाने की व्यवस्था चल रही है। हम चाहते हैं कि हालात सामान्य हो। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, यूक्रेन से 4000 से ज्यादा लोग वापस आए। ये लोग कुछ लोग अभी भी वहां फंसे हैं। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है और हम लोगों को वहां से निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन के मौजूदा हालात पर आज पीएम मोदी करेंगे सीसीएस के साथ बैठक प्रस्तावित थी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के एग्जिट प्लान पर चर्चा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भारत सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की। सरकार ने वहां फंसे लोगों को बॉर्डर एरिया में न जाने की सख्त हिदायत दी। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने यूक्रेन में हमले की निंदा प्रस्ताव का किया विरोध। लगाया वीटो। भारत, चीन और यूएई वोटिंग से दूर रहे। रूस ने 2 टूक कहा, यूक्रेन सरकार से नहीं चाहता समझौता जब तक मिलिट्री ऑपरेशन खत्म नहीं होता।
यूक्रेन पर हमले से दहशत, 2 दिनों में हजारों लोगों का पलायन। यूएन ने कहा करीब 1.8 मिलियन लोग होंगे विस्थापित। रूस के एक और विमान कैरियर S-7 ने यूरोप में अपनी सभी उड़ानों को किया सस्पेंड। यूरोपीय देशों से संबंध बिगड़ने के बाद फैसला। रूसी कैरियर एरोफ्लॉट का बड़ा फैसला, लंदन और डबलिन के लिए विमान सेवा पर लगाई गई रोक। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की घोषणा, कहा वो रूस को स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली से रोकने का समर्थन करते हैं। युद्ध का दंश झेल रहे यूक्रेन का फ्रांस ने फिर किया समर्थन। एफएल टावर को यूक्रेन के राष्ट्रीय ध्वज के रंग ब्लू और येलो से किया रोशन। यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, यूक्रेन पर कब्जा करने की हमारी कोई नियत नहीं। अपने नागरिकों को ढाल बनाने का काम कर रहा है यूक्रेन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दावा। रूस का फेसबुक के खिलाफ एक्शन, आंशिक तौर पर लगाई पाबंदी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अंडरग्राउंड होने की बातों को नकारा, बताया रूस का प्रोपेगेंडा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने नाटो और यूरोपीय देशों के 15 समकक्षों से की वार्ता, कहा यूक्रेन की सहायता के लिए साथी देशों के साथ अमेरिका। रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, किसी सूरत में यूक्रेन को नहीं बनने देंगे परमाणु हथियार। रूस के स्टार टेनिस प्लेयर एंड्री रूब्लेव ने किया जंग का विरोध, मैच जीतने के बाद कैमरे पर लिखा नो वॉर प्लीज। यूक्रेन में होगा तख्ता पलट, यूक्रेनी सेना से बोले पुतिन अपने हाथों में ले देश की सत्ता, समझौते तक पहुंचना होगा आसान। रूस यूक्रेन जंग पर चीन का कूटनीतिक बयान, का यूक्रेन की संप्रभुता और रूस की सुरक्षा से जुड़ी चिंता का करते हैं सम्मान। यूक्रेन ने पहली बार माना रूस का हमला बर्बरतापूर्ण, यूक्रेन इकट्ठा कर रहा है रूसी अपराध के सबूत। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जियावा ने कहा यूक्रेन ने इमरजेंसी फाइनेंसिंग का किया आग्रह। राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री लावरोव पर बैन से भड़का मॉस्को, प्रतिबंध को पश्चिमी देशों की नपुंसकता करार दिया। रूस का पश्चिमी देशों से संबंध पर 2 टूक बयान, कहा फिलहाल रिश्ते में सुधार नहीं होंगे। पीएम मोदी ने आम बजट 2022 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने कहा कोरोना टीकाकरण में कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी डिजिटल तकनीक का लोहा पूरी दुनिया ने माना। पीएम मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंज्यूमर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच एक आसान इंटरफेस उपलब्ध कराता है। इससे देश में उपचार पाना और देना दोनों आसान हो जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले तो आप सभी को दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन मिशन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम ने कहा स्वच्छ भारत मिशन हो, फिट इंडिया मिशन हो, ऐसे सभी मिशन को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाना है। हमारा प्रयास है कि क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, गांव के नजदीक हो। पीएम मोदी ने कहा इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना और समय समय पर अपग्रेड करना जरूरी है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स को भी ज्यादा ऊर्जा के साथ आगे आना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत में ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जो सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना हो। वन हेल्थ वन अर्थ के तहत दूर दराज के क्षेत्र में भी समान स्वास्थ्य सेवाएं देनी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 58वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दीक्षांत शब्द का उपयोग पहली बार तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शिक्षा का अर्थ ज्ञान और संस्कारों से होता है। मेरे जैसा व्यक्ति मानता है कि जीवन में ज्ञान से ज्यादा अहमियत अगर किसी चीज की है तो संस्कारों की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले हम भारत को शक्तिमान, धनवान और संस्कारवान बनाना चाहते हैं। हमारी शक्ति दुनिया को डराने के लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश पर न आक्रमण किया और न ही दुनिया के देश में 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। यह हमारा चरित्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया में चुनावी रैली की। यहां उन्होंने कहा कि जब चुनाव समाप्त होगा
तब मैं फिर एक बार बीजेपी 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। बलिया में सीएम योगी ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5वें चरण के चुनाव के बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत से आगे रहेगी। अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले दंगा कराकर राह चलते हुए लोगों और व्यापारियों से फिरौती और लूटपाट कराते थे, आज वे हनुमान की गदा रखकर घूमने लगे हैं। सीएम योगी ने कहा कि राम मनोहर लोहिया कहते थे कि एक सच्चे समाजवादी को संपत्ति और संतप्ति से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये जो कथित समाजवादी हैं, इनका नारा है सबका साथ पर सैफई खानदान का ही विकास। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुशीनगर में जनता को संबोधित किया। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश के विकास में बीजेपी ने विशेष भूमिका अदा की है। जेपी नड्डा ने कहा जनता के बीच अगर अपना रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत किसी में है तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है। हम कहते हैं वो करते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि जब हम राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे थे तब सपा सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, लेकिन हम तब भी खड़े थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि कुशीनगर में आज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है। अब दुनिया भर से भगवान बुद्ध के भक्त सीधे यहां आ सकते हैं। यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बलरामपुर में जनसभा को किया संबोधित। अपनी चुनावी सभा में बीजेपी सरकार पर जमकर बोला हमला। अखिलेश ने कहा यूपी में 5 साल में कुछ नहीं हुआ। पहले चरण के कई जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुलने वाला। छठे चरण में भी बलरामपुर के लोग बीजेपी का खाता नहीं खुलने देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि यहां की जनता का उत्साह दिख रहा है। जनता ने ठान रखी है कि डबल इंजन की सरकार की झूठ की पटरियों को उखाड़ देंगे। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने अपने पहले बजट से पहले वाणिज्य और उद्योग संघ के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में व्यापार और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। सीएम बसवराज बोम्मई ने बैठक में सभी से राय मशवरा किया और उनके सुझावों को आमंत्रित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे। पहले दिन उन्होंने राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। राहुल गांधी खुद सिर पर डोली लेकर मंदिर में पहुंचे। इस दौरान परिसर में राहुल के साथ चल रहे कांग्रेस नेताओं ने राधे कृष्णा का जाप किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में ऑस्ट्रेलियाई राजहंसों की हजारों प्रवासी पहुंचे हैं। झारखंड के जामताड़ा में नाव पलटने की घटना में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 42 घंटे बाद अब तक 4 शव निकाले गए। इस घटना में 12 लोगों के लापता होने की आशंका है। इनकी तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। इस नाव में 20 लोगों के सवार होने की सूचना थी। ऊना में विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं के फोन टैप और पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया। चमोली के बद्रीनाथ धाम में कई फीट से भी अधिक बर्फबारी हुई है। -, डिग्री तक पहुंचा तापमान। भारी बर्फबारी के बीच सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे पुलिस के जवान। दिल्ली की हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल में 2 गुटों में हुई मारपीट। हिंसा में 2 कर्मचारी समेत 6 घायल। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मिलने विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के बारे में ली जानकारी। दिल्ली में कोरोना के 460 नए मामले, 2 लोगों की मौत। पंजाब सीएम चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह की बढ़ी मुश्किलें। 10 मार्च तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का भुवनेश्वर में निधन। 82 साल में दुनिया को कहा अलविदा। हैदराबाद के माई होम ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक डॉक्टर रामेश्वर राव को मिला चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। पूर्व सीजीआई केजी बालकृष्णन ने किया सम्मानित। कर्नाटक में धर्म गार्जियन 2022 में भारत जापान 27 फरवरी से 10 मार्च तक करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास। दुनिया को दिखाएंगे दमखम।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली 51 वर्षीय केतनजी ब्राउन जैक्स बनी पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लगाई मुहर। कोरोना से जंग में अमेरिका का नया फरमान, कोविड संक्रमण की मास्क गाइडलाइंस में भी ढील। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा स्पष्टीकरण, कहा सरकार बताए कारोबार वैध है या नहीं। रोजगार की रफ्तार हुई 30 दिसंबर 2021 में ESIC स्कीम में जुड़ने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ी। कच्चे तेल में नरमी लेकर कीमतें $100 के ऊपर कायम, घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती। वैश्विक तनाव से भारत और दुनिया भर की आर्थिक रिकवरी पर पड़ेगा गंभीर असर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। वित्त मंत्री ने आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रों के साथ की बैठक, लोन संबंधी मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। अप्रैल दिसंबर के दौरान FDI इक्विटी 16% घटकर 43.17 अरब डॉलर। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने जारी किए आंकड़े। आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा दूसरा T20 मुकाबला। सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। रिद्धिमान शाह के मामले में BCCI ने बनाई जांच कमेटी, पत्रकार का नाम बताने को राजी हुए दिग्गज विकेटकीपर। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका ने किया 18 सदस्यीय दल का ऐलान, कई स्टार खिलाड़ियों की हुई वापसी। ओलंपिक कमेटी ने की रूस और बेलारूस के बाइकॉट की अपील। FIDE ने भी रद्द किया चेस ओलंपियाड। टीम इंडिया पर बरकरार चोट का साया, अब टीम के युवा ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ हुए सीरीज से बाहर। रूस को लगातार दूसरे साल झटका, यूक्रेन पर हमले के कारण हाथ से छीन ली गई चैंपियंस लीग के फाइनल की मेजबानी। भारत के लिए गोल्ड लाने वाली पहलवान अब करेंगी असली दंगल। कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में पहुंची पहलवान बबीता फोगाट। विद्युत जामवाल ने फ्रोजन लेक में लगाई छलांग। को एक्ट्रेस अदा शर्मा ने उन्हें कहा जैक फ्रॉम टाइटैनिक। पवन कल्याण की फिल्म भीमला नायक को देख क्रेजी हुए फैंस। बॉक्स ऑफिस पर मिली बम्पर ओपनिंग। अक्षरा सिंह और खेसारी लाल का नया गाना बवाल करेंगे रिलीज। दर्शकों को पसंद आ रही है दोनों की जोड़ी।